अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज डेट है 11 नवंबर 2024 और डे है हमारे पास मंडे। टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है हमारा पेरीमीटर के रियल लाइफ प्रॉब्लम आज हमने करने हैं। बेटे मुख्तलिफ शेप्स का हमने पेरीमीटर निकालना जो है वो सीखा था। आज हम उसको ये देखेंगे कि वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। हमने ये टॉपिक पढ़ा तो पढ़ा ही क्यों था, उसका आज हम फ़ायदा सीखेंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अहमद वॉक्स अ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड विद लेंथ 249 मीटर। अहमद ने बेटे एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड था, उसमें वॉक की है, उसकी एक साइड की लेंथ उसने बताई हुई है 249 मीटर है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन वन राउंड। तो बताएं कि फिर वो एक कंप्लीट राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। बेटे ये वाला क्वेश्चन अभी हम करते हैं। बेटा इस तरह आपने नोटबुक पे रेडी कर लेना सारा काम। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। बेटे इस तरह का स्क्वायर शेप का ग्राउंड है, एक साइड की जो लेंथ है उन्होंने बताई हुई है 249 मीटर है। तो आप पहली हेडिंग क्या देंगे। अच्छा बेटे पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि उसकी फुल बाउंड्री देखना। तो बेटे फुल बाउंड्री के अंदर इसकी कितनी साइड्स आ रही हैं, 4 साइड्स आ रही हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर शेप ग्राउंड है। तो बेटे जब वो एक राउंड पूरा कर लेगा तो फिर डिस्टेंस जो है फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ग्राउंड। जो ग्राउंड था स्क्वायर शेप का उसकी एक साइड की लेंथ कितनी उन्होंने बताई हुई है 249 मीटर। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप ग्राउंड निकालना है। तो बेटे स्क्वायर शेप का जब पेरीमीटर निकालते हैं तो साइड कितनी होती हैं, 4 साइड्स होती हैं ना। तो फिर हम साइड की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने वैल्यू पुट की, स्क्वायर है तो इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो एक जैसी होगी। तो हमने 249 जो है वो 4 टाइम लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूले में साइड जो है वो 4 टाइम लिखा हुआ था। तो हमने वैल्यू भी 4 टाइम लिखनी है। जब हमने इनको 4 टाइम लिखा, इसके बाद में वर्किंग की, हमने ऐड किया इन फोर्थ नंबर्स को, तो बेटे हमारे पास आंसर आ गया 996 मीटर। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया इन नंबर्स को ऐड करने के बाद 996 मीटर। मतलब ये है कि इस पूरी बाउंड्री को अगर हम इसका चेक करें, इसकी वैल्यू चेक करें, पेरीमीटर निकालें इस स्क्वायर शेप ग्राउंड का, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 996 मीटर। फर्ज करें वो अहमद जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसने पहले ऐसे 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 राउंड लगाया है, मतलब 4 की 4 साइड्स उसने कवर की है ना, डिस्टेंस कवर किया है, तो ये पेरीमीटर ही तो बन रहा है। हमने पढ़ा था ना कि जब तमाम किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ये साइड्स जो है इसकी ये बाउंड्री ही तो है। तो इसलिए एंड वाली लाइन आ जाएगी, सो ही कवर्ड 996 मीटर डिस्टेंस इन वन राउंड। कि उसने अगर वो एक चक्कर लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 996 मीटर। बेटे दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लासरूम डोर इज 210 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 120 सेंटीमीटर वाइड। बेटे जैसे हमारी क्लासरूम का डोर होता है या हमारे घर में जो डोर लगे होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं ना, उनकी हमें अगर लेंथ बता दी जाए और उसकी विड्थ बता दी जाए, लॉन्ग का मतलब या लेंथ का मतलब होता है लंबाई और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, कि वो कितना मोटा है। ठीक है, तो बेटे अगर ये चीज़ बता दी जाए फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो क्या हम अपने डोर का पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते। क्लासरूम का जो डोर है आपको पता होना चाहिए, क्लासरूम का डोर हो या घर का डोर हो, बेटा वो हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही हमारा बना होता है। तो रेक्टेंगल का जब आप पेरीमीटर निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों यूज़ होती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटे सबसे पहले आप यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लासरूम डोर लिख लेंगे, 210 सेंटीमीटर है, और विड्थ ऑफ क्लासरूम डोर क्या है 120 सेंटीमीटर। ये देखिए फ़र्ज़ करें ये हमारा डोर है, तो ये 210 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है और 120 सेंटीमीटर ये वाइड है, यानी इतनी मोटाई है और इतनी इसकी लंबाई है। तो बेटा रेक्टेंगल शेप के अंदर 2 लेंथ्स होती हैं और 2 विड्थ्स होती हैं, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ क्लासरूम डोर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप का लेंथ प्लस लेंथ, क्योंकि 2 लेंथ होती हैं, प्लस विड्थ और 2 ही उसकी विड्थ्स होती हैं। वैल्यू इनकी सेम होती है पर ये हैं तो डबल टाइम ना। ये देखिए एक इस तरफ से विड्थ है और एक इस तरफ से विड्थ है, एक इस तरफ से लेंथ है, एक इस तरफ से लेंथ है।
जब तक हम इसको फुल ना कवर कर लें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पेरीमीटर है, इसलिए हमने ये 4 की 4 लिखी, लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ की वैल्यू आपको पता है 210 है, तो ये 2 टाइम लिख ली लेंथ के नीचे, प्लस विड्थ हमारी है 120, तो ये भी 2 टाइम हमने लिख ली है। अब इन चारों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो बेटा हमारे पास जब हमने इन फोर्थ नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 660। तो हम आंसर मेंशन कर देंगे 660 सेंटीमीटर। तो एंडिंग लाइन आप लाजमी लिखेंगे वरना आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ क्लासरूम डोर इज 660 सेंटीमीटर। आपका जो रेक्टेंगल शेप का आपका क्लासरूम का जो डोर था उसका क्या आपका पेरीमीटर आया है, 660 सेंटीमीटर। आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राईएंगुलर फील्ड with lengths of 15 मीटर, 25 मीटर एंड 40 मीटर। बेटे ट्राइंगल शेप का एक जो है फील्ड है, फील्ड कहते हैं खेत को या मैदान को, ठीक है। तो बेटे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड अगर हमने फाइंड करना है तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब हमें पता है कि जो वैल्यू उसने पहले दी है हम पहले लिख लेंगे, बारी बारी लिखते जाएंगे। पहले उसने 15 मीटर बताई, फिर 25 मीटर और फिर 40 मीटर, तो मैंने तीनों साइड्स की वैल्यूज़ लिख ली। अब इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे साइड पर तो हमारे पास आंसर आ रहा है 80 मीटर्स। इन तीनों नंबर्स को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, 80 मीटर्स आ रहा है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 80 मीटर। ट्राइंगल शेप का जो फील्ड था उसकी हमारी पेरीमीटर क्या आ गया है, 80 मीटर। तो बेटा अभी शाबाश बैठ के अपनी नोटबुक के ऊपर ये वाला काम जो है वो नोट करें, और ये एक ही दफ़ा आपने नोट करना है, ठीक है। आप लोगों ने होमवर्क की हेडिंग दे लेनी है और इसको 1 टाइम ही आप नोट करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बेटे आपने गूगल क्लासरूम में लाजमी पूछना है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।